और यूक्रेन युद्ध खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। रूस के सैनिकों का सामना करने के लिए यूक्रेन के सैनिकों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग ब्रिटेन की सेना यूक्रेन के खास कमांडो को देगी। इस ट्रेनिंग का मकसद रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब देना और क्रिसमस से पहले रूस के कब्जे से क्रीमिया को वापस लेना है। इंग्लैंड के डॉर्टमूर में करीब 2000 यूक्रेनी सैनिकों की विशेष ट्रेनिंग होगी। डेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेनिंग में समुद्र, हवा और जमीन से हमले की ट्रेनिंग दी जाएगी। यूक्रेनी सैनिक रूस की सेना को रोकने के लिए एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश यूक्रेन को लंबी दूरी वाली नई मिसाइल भी देंगे, जिसका इस्तेमाल रूस के डिफेंस को तोड़ने के लिए किया जाएगा। इससे पहले यूक्रेन के इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने कहा था कि जल्द ही उनकी सेना क्रीमिया में दाखिल होगी। बता दें कि जिस जगह यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, वहां पर मिलिट्री के अलावा आम जनता को जाने की इजाजत नहीं होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की देश से रूस की सेना को बाहर करना चाहते हैं। उनके इसी लक्ष्य के तहत क्रीमिया को रूस से वापस लेने का टारगेट तय किया गया है। जेलेंस्की का मानना है कि उन्हें रूसी सेना पर लगातार हमले के साथ ही उसे कमजोर करने का काम किया जा सकता है। कर्च ब्रिज और क्रीमिया में लगातार हमले से रूस की सेना वहां पर कमजोर पड़ सकती है। ब्रिटेन के एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर के मुताबिक यूक्रेन की सेना जंग को अपने हिसाब से मोड़ पाए, इसके लिए उसे नाटो की रणनीति सीखनी होगी। इसके बाद ही दुश्मन पर हमले तेज किए जा सकते हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच एक से बढ़कर एक हवाई हमले और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। ये हमला यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के गृह नगर में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में करीब 5 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। इस हमले में एक इमारत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। बता दें कि यूक्रेन के सैनिक रूस सेना को उस क्षेत्र से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है जहां रूसी सैनिकों ने कब्जा जमा रखा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो रूस से डरने वाले नहीं हैं। रूस का डटकर मुकाबला करेंगे और उसे पूरी तरह जीत भी करेंगे। दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुए करीब 1.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी ये युद्ध किसी निर्णायक स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो कयास लगाया गया था कि रूस के सामने यूक्रेन का टिक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन यूक्रेन ने न सिर्फ रूस के सामने टिका रहा, बल्कि उसको मुंह तोड़ जवाब देने से भी पीछे नहीं हटा है।